हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वोकैबुलरी के बारे में। किसी भी भाषा को सीखने के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वोकैबुलरी। जब तक हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं होती है तो हम उस लैंग्वेज को अच्छे से सीख ही नहीं पाएंगे। और अक्सर लोगों के दिलों में वोकैबुलरी को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती हैं कि हम उसे कैसे स्ट्रांग करें। तो मेरे पास भी कुछ क्वेश्चंस है जिसके आंसर्स मैं जानना चाहती हूँ अभिषेक सर से। हेलो सर, हाय मैम। हाउ आर यू? गुड। ये टेल। आई एम ऑल्सो गुड। तो क्या वोकैबुलरी के बारे में बात होने वाली है आज? यस सर। पूछिए, आपको क्या पूछना है। ओके सर। सर अक्सर लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं वोकैबुलरी को लेकर के कि देखिए, परेशान तो लोग रहते ही हैं वोकैबुलरी को लेके, कभी पैसे को लेकर के, कभी किसी चीज को लेकर के। हम्म। ये परेशानी तो जीवन चलते चलती ही रहेगी। यस सर। अब बात हम वोकैबुलरी की करते हैं ठीक है। कि भाई, सर पूछिए आप। मतलब वोकैबुलरी का क्या रोल होता है इंग्लिश, मतलब देखिए, हम जब भी बिना लैंग्वेज वर्ड्स सीख। के अब करेंगे क्या, सेंटेंस कैसे बनाएंगे? हाँ। तो मतलब वोकैबुलरी तो एक बेस है। यदि बेसिक वोकैबुलरी आपको नहीं आती यस। तो फिर सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे आप? हाँ सर। सेंटेंस बनेंगे ही नहीं। हाँ। तो वोकैबुलरी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस सर। सर अपनी वोकैबुलरी को मतलब हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? जरा हिंदी देख लेते हैं। पर मुझे लगता है कि यदि मैं आपको मातृभाषा से जोड़ के समझाऊंगा तो शायद आपको बेहतर समझ आएगा। जी सर। क्या कभी आपने हिंदी में सोचा कि हिंदी में वोकैबुलरी कैसे डेवलप होगी? नहीं सर। नहीं, नहीं सोचा ना, कभी नहीं। दिमाग में प्रेशर ही नहीं आया। तो वोकैबुलरी नेचुरली डेवलप होती है। अच्छा। नेचुरली डेवलप होती है। जब आप लिखते हैं हम्म। तो आपके दिमाग में कुछ शब्द ठहर आते जाते हैं। हैं। हाँ। जब आप सुनते हैं कुछ शब्द कानों में ठहर जाते हैं। ओके। जब आप देखते हैं हम्म। कुछ शब्द कानों में ठहर जाते हैं। यस सर। जब आप पढ़ते हैं तो कुछ चीजें आपकी अपनी हो जाती हैं। हम्म। अब जैसे जैसे आप बार बार पढ़ते हैं, आपका अपना हो गया, हम्म। रिवाइज हो गया। हम्म। बार बार सुनते हैं, रिवाइज हो गया। जी। बार बार देखते हैं, रिवाइज हो गया। हम्म। बार बार लिखते हैं, रिवाइज हो गया। तो यही नेचुरल तरीका इंग्लिश में भी है। ओके। आप लिखिएगा भी, समय समय पर लिखते रहिए, पढ़ते हम्म। रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, देखते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। इंग्लिश का वोकैबुलरी अपने आप बिल्ड हो जाएगी। लेकिन सर ऐसा होता है कि जैसे हम नए वर्ड्स, आपने जैसे बताया अभी कि हम लिखते हैं या फिर उस टाइम सुनते हैं तो उस टाइम तो हमें याद हो जाता है। ठीक लेकिन बात कुछ टाइम बाद हो जाए, एक साल हो गया, एक महीना हो गया, है। तो मतलब हमारे माइंड से वो वर्ड स्लिप हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं। तो हाँ मैम। उसको लॉन्ग टर्म हम कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, लॉन्ग टर्म का तो कोई अब डाबर का च्यवनप्राश या जो है ब्राह्मी का जो मेमोरी वाला कोई सिरप विरप आता हो। हम्म। यदि दिमाग आपको लगता है कि नॉर्मल चीजें भी आपको याद नहीं रहती, यस। आजकल तो लाइफ में बड़ा ही कंफ्यूजन सा है। जी। इतनी सारी चीजें, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है कि चीजें याद ही नहीं रहती। हाँ सर। राइट, लेकिन फिर भी जरूरी चीजें तो आपको याद रहती है ना। यस सर। हिंदी बोलते हो, कभी बोलते हो कि नहीं। मेरे को क्या कहना था? नहीं सर। आप अपने मन की बात कह पाते हो क्योंकि ठीक है उसे सर। आपने इतनी बार किया, इतनी बार किया, इतनी बार किया, इतनी बार किया। हम्म। और आप सारे के सारे वर्ड्स याद रख पाओगे, ये संभव नहीं है। ठीक है। कैसे और क्यों? ठीक है। देखिए, दो तरीके की वोकैबुलरी होती है किसी भी व्यक्ति की। ठीक है। इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति की दो तरीके की वोकैबुलरी होती है। ओके। एक एक्टिव वोकैबुलरी और एक पैसिव वोकैबुलरी। एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव, एक्टिव एंड पैसिव नहीं कहा हाँ मैंने, सर, गड़बड़ एक्टिव मत करिए। वोकैबुलरी एंड पैसिव वोकैबुलरी। एक्टिव वोकैबुलरी एंड और पैसिव। पैसिव वोकैबुलरी। ठीक है। अब एक एक्टिव स्मोकिंग होती है और एक पैसिव स्मोकिंग होती है। मान लेते हैं मैं यहाँ पे बैठ के अपने मुंह में सिगरेट लगा के पीने लगूं, ठीक है। तो मैं करूंगा एक्टिव स्मोकिंग। ओके। लेकिन धुआं तो आपकी नाक में भी जाएगा। अच्छा। आप करेंगे पैसिव पैसिव स्मोकिंग। स्मोकिंग। ठीक है। राइट। यस सर। अब जो बच्चे स्कूल में क्लास में बैठ करके पढ़ रहे होते हैं, ओके। वो एक्टिव लर्निंग करते हैं। अच्छा। लेकिन वहां जो नौकर चाकर काम कर रहे होते हैं, वो खुद सुन भी रहे, उनको भी सुन रहे हैं उस चीज को। वो पैसिव लर्निंग तो करते हैं। पैसिव लर्निंग। यस सर। राइट। यस। तो एक्टिव वोकैबुलरी कौन सी होती है? हम्म। एक्टिव वोकैबुलरी होती है हमारी लैंग्वेज का 10% हिस्सा। अच्छा। आपसे एक सवाल पूछता हूँ। ठीक है। आपको जितनी भी हिंदी आती है, हम्म। सारी हिंदी बोलती हो आप रोज? मतलब जो भी हम वर्ड यूज में आते हैं वो बोलते हैं। जी। जी, आप होशियार हैं। राइट। आप सिर्फ वही बोलते हैं जिन्हें आप रोजमर्रा में बोलते हैं। यस सर। बाकी सारी की सारी वोकैबुलरी साइड बाय साइड पड़ी रहती है। हाँ। राइट। यस सर। तो अब जब जरूरत पड़ती है तभी वो बोला वो जाता निकल आती है। है। हाँ सर। निकल आती है। तो एक्टिव वोकैबुलरी बहुत कम होती है। अच्छा। और पैसिव वोकैबुलरी बहुत जा। कम होती है, बहुत अच्छा। ज्यादा होती है। सॉरी, गड़बड़ हो गई। यस सर। एक्टिव वोकैबुलरी जो हम हम्म। डेली में रोज में सेंटेंसेस बोलते हैं, वो एक्टिव वोकैबुलरी है। ओके। और जो हम समझते हैं, बोलते नहीं है,
ओके, वो हमारी पैसिव पैसिव वोकेबलरी। वोकेबलरी है। यस सर। तो मैम पैसिव वोकेबलरी बहुत बड़ी होती है। अच्छा, मुझे बहुत सारे इंग्लिश के इतने सारे बहुत सारे वर्ड्स आते वर्ड्स हैं, आते हैं। लेकिन मैं उन्हें डेली बोलता तो नहीं, हाँ सर। जरूरत ही नहीं है। हम्म। तो अपनी एक्टिव वोकेबलरी को बढ़ाते जाइए। हम्म। रोजमर्रा की चीजें जितनी ज्यादा सुनेंगे वो दिमाग में ठहर जाएंगे, और जो हम्म। भूल गए तो भूल गए, इसमें इतना टेंशन ही क्यों लेना। यस सर। आपकी अपनी लैंग्वेज थोड़ी है, भूल जाए धीरे धीरे, जैसे जैसे माहौल में रहेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना लिखेंगे, जितना सुनेंगे, उतना ही आपकी एक्टिव वोकेबलरी बड़ी हो बड़े हो जाएगी। जाएगी तो सर। एक्टिव और पैसिव हाँ, दोनों तरीके की वोकेबलरी का हमें ध्यान रखना है। कुछ चीजें पढ़ी, भूल गए, कोई ठीक बात है। नहीं, ज्यादा जरूरत की होगी तो वो दोबारा आ जाएगी, हाँ, दोबारा आ जाएगी तो फिर वो आपके दिमाग में ठहर याद जाएगी, आ और जाए। यदि ज्यादा कॉमन होगी तो तीसरी बार आ जाएगी, फिर चौथी बार आ जाएगी, यस। पांचवी बार आ जाएगी, अपने आप शामिल हो जाएगी। यस सर। आप बताइए, हिंदी में पानी का गिलास, ठीक है। आपने क्या उसे जबरदस्ती दिमाग में डालने की कोशिश करी? नहीं, बार 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 बार, अरे एक गिलास पानी लिया, पढ़ना याद एक हो गिलास जाता पानी है। लिया, यस सर। गिलास में पानी लिया, एक गिलास पानी लिया, एक गिलास पानी लिया, एक गिलास पानी दिया। तो हमने वो एक गिलास पानी, गिलास में पानी, घूम फिर के उसे आगे क्या लगाना है, पीछे क्या लगाना है, ये भी सब सेट हो गया। सर। सर ऐसे ही होता है, जैसे हम एक स्कूल में होते हैं, बहुत सारे बच्चे अराउंड, वहाँ पे हजारियों बच्चे होते हैं, तो हम डेली अगर याद उनकी लिस्ट लेके बैठेंगे तो याद करेंगे, उनके नाम याद नहीं होंगे। ये वो क्लास में रहते हैं जो उनके यस। नाम याद होते हैं। लेकिन जिनकी क्लास में टीचर जाएंगे तो उन्हें पूरे एक एक बच्चे के अच्छे से नेम, पेरेंट नेम, सब कुछ याद हो जाता है, क्योंकि वो उनके साथ वो डेली डेली वो उसको डेली, बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक्टिव वोकेबलरी आपकी हाँ। कम होती है, पैसिव वोकेबलरी ज्यादा होती है, अच्छा। लेकिन वो तभी याद आएगा जब वो सामने आमने इसका जिक्र चलेगा। ओके, तो अपनी एक्टिव वोकेबलरी को बढ़ाएं। ठीक है। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, जैसे दो टाइप की vocab हमारे होते हैं, एक होते हैं एडवांस और एक होती है बेसिक। सर एडवांस vocabulary का मतलब क्या डिफरेंस होता है दोनों में? अच्छा, दोनों में डिफरेंस, जरा जरा प्रैक्टिकल सोचिए। ठीक है। हिंदी बोलते हैं आप, हाँ। ठीक? हिंदी में एडवांस क्या है? हिंदी में कभी दिमाग में आया एडवांस वोकेबलरी? नहीं है। नहीं आया ना। नहीं अंग्रेजी में भी क्या जरूरत है, सर, लेकिन कोई कुछ कुछ वर्ड्स होता होते ही नहीं, हैं। एडवांस नाम का कोई चीज होती ही नहीं। एडवांस वोकेबलरी क्या है? जी। क्या है एडवांस वोकेबलरी? आप भाषा को बोल पा रहे हैं, ठीक है। अपनी सारी बात कह पा रहे हैं, दैट इज ऑल। ओके। व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू ऑल दिस गॉबलडिगॉक? सर व्हाट? गॉबलडिगॉक होता है एक बहुत ही मतलब टिपिकल सा वर्ड है ये। ओके। गॉबलडिगॉक मतलब सारे इन सब तमला ताम झाम में क्यों पढ़ना चाहती हैं? अच्छा सर, सर क्या बोला व्हाई आपने? डू यू वांट टू गेट इनटू ऑल दिस गॉबलडिगॉक? गॉबल्टिकुक। गुक, गॉबल्टिकुक। गॉबलडिगॉक। गॉबल्टिकुक। ओके। व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू दिस गॉबलडिगॉक? गॉबल्टिकुक। राइट। यस सर। अब ये देखिए मेरा अच्छा, निकला। जैसे ये एडवांस वर्ड है, हर किसी को नहीं पता तो होता। आपने क्यों झक मारना है? आपने एक बार सुन लिया, उसे वोकैबुलरी अपनी शामिल कर लो, गॉबलडिगॉक शामिल हो गया, अब उसे दो चार बार बोल दो। ओह व्हाट द गॉबलडिगॉक, आई डोंट लाइक दिस गॉबलडिगॉक। यस सर। राइट, चार पांच बार बोल के उसे सेट कर लो। अब आप उसे रोजमर्रा में तो बोलोगे नहीं, यस मम्मा सर। डोंट टॉक गॉबलडिगॉक, रोज थोड़ी बोलेंगे। यस सर। लेकिन जब कभी आएगा 2 साल बाद, 4 यस साल सर। बाद, तो आपको अपने आप से रिकॉल हो जाएगा यस सर। कि गॉबलडिगॉक हाँ एक समय सुना था। हम्म। ओके सर, जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं, लोगों को याद तो होते हैं वोकैबुलरी के, लेकिन उनके जुबान पर नहीं आते, उनको एकदम से बोल नहीं पाते, तो क्या रीजन लैक है? ऑफ प्रैक्टिस, यस सर। लैक ऑफ प्रैक्टिस कि वो आपके वर्ड जो है डेली यूज में है नहीं। ओके, जैसे सर ये अभी आपने बताया कि गोबल्डिकोक हम एकदम से लर्न नहीं होगा। अरे लर्न एकदम से नहीं होगा, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ तो आप 4-5 बार बोल लें। कोई भी नया वर्ड आया, अब आपने बोल लिया, मैंने 4-5 बार बोल दिया, आपको याद हो गया। देखो गॉबलडिगॉक। गोबल्डिकोक सर मैंने प्रैक्टिस किया, अब जैसे मैं किसी के मुंह से सुनती और वो सिर्फ माइंड में रह जाता, तो सुनना नहीं है, बोलना भी है। सुनना है, बोलना है, रिवाइज प्रैक्टिस। करना है, बार 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 घुमाना है उसको। ठीक है सर। जैसे क्या वोकैबुलरी हमारा इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है सर, लोग कहाँ से सीख सकते हैं, क्या सोर्स होते हैं, क्या वो यूट्यूब से सीखें, किसी ऐप से सीखें? आपने वोकैबुलरी अलग से क्यों सीखनी है? वोकैबुलरी अलग से क्यों सीखनी है? भाई आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो साइकिल चलाने का कोर्स करते हैं, नहीं करते। ठीक? उस कोर्स के दौरान आप ब्रेक लगाना अलग से सीखते हैं क्या? अच्छा। अलग नहीं। से कि मैं ब्रेक लगाने की क्लास अलग से करके आऊंगा, नहीं। गियर डालने की क्लास अलग से करके आऊंगा। जी। वही आपको गियर डालना सिखाएगा, ठीक है। वही आपको एक्सेलरेट करना सिखाएगा, वही आपको ब्रेक लगाना भी सिखाएगा, वही आपको बैलेंसिंग के भी सिखाएगा। अब आप अलग से कोई वोकैबुलरी का कोर्स करोगे तो करते रहो, शौकीन लोग होते हैं, सर अलग अलग जगह मतलब पैसे दे इंग्लिश करके आएंगे। जब हम सीखेंगे तो आप वोकैबुलरी इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करें, अच्छा। उस कोर्स के अंदर सब कुछ शामिल होता है, जैसे वोकैबुलरी, ठीक है। ग्रामर, वर्ड्स, इडियम्स,
प्रोवर्ब्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, सब कुछ उसमें शामिल होता है मैम लाइफ में। आप बताओ, आपने हिंदी की वोकैबुलरी सीखने के लिए कभी कोई कोर्स किया? नहीं सर। फिर इंग्लिश के सीखने के लिए क्यों करोगे? नेचुरली होने दो ना उसको, इंग्लिश सुनते जाओ, ओके लिखते जाओ, पढ़ते जाओ, लेट इट बी नेचुरल। सर, जैसे ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जाएगी, जैसे हम सुनेंगे तो मतलब वोकैबुलरी काफी टाइम बाद इम्प्रूव हो पाएगी हमारी। शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है मैम, शॉर्ट टर्म में तो बॉडी भी नहीं बनती। सर कुछ लोग चाहते हैं कि जल्दी से वो सीख तो जाए। चाहते रहे, ऐसे तो जल्दी से अमीर बनने भी चाहते हैं लोग, यस सर। ऐसे तो बहुत जल्दी से लोग कामयाब होना भी चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, यस सर। लेकिन जल्दी से तो संभव नहीं है ना। आप बताओ क्या चीज एवरीबॉडी वांट्स टू बी, मतलब देयर आर सो मेनी क्विक रिच स्कीम, ओके क्विक मनी स्कीम, ठीक है। पॉन्जी स्कीम, पॉन्जी। पॉन्जी स्कीम, ठीक है। पॉन्जी स्कीम इस तरीके से चलते हैं जैसे वो मालामाल फिल्म आई थी, वो अच्छा मालामाल कौन सी थी, मालामाल वीकली, मुझे नहीं पता। फिर हेरा फेरी, उन हाँ सब में क्या हुआ? कच्चा लालच तो हमेशा बुरा ही होगा, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता, ओके जो होना है लॉन्ग टर्म में होगा। धीरे धीरे ही चलेगा। आप बताओ ना, आप इतनी बड़ी कैसे हो गई? आपके पापा मम्मी आपको पैदा होते खींच के बड़े करने की कोशिश करते हैं, नहीं लेकिन होता। बड़ी कर दे रहे हैं, राइट? हाँ यस सर। शॉर्ट टर्म में हुई ना। और ये जो फिल्म है एक, मैम मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ, सर। रब ने बना दी जोड़ी, हाँ इसका एक बहुत ही फेमस गाना है, सर कौन सा? कौन सा? आप बताओ। तुझ में रब दिखता है। बहुत ही फेमस, सबसे फेमस इस फिल्म का गाना है नहीं हौले पता। हौले, हौले हौले। हौले हौले, यस सर। राइट? और उस गाने की जो बोल हैं, जो लिरिक्स हैं, हम्म। वो लिखने वाले को मैं सल्यूट करता हूँ कि उसने कैसे सोचा होगा। यस सर। देखिए उसने क्या लिखा, हौले हौले से चंदा बढ़ता है, हाँ हौले 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 से सूरज उठता सूरज चढ़ता, चढ़। सूरज उगता है, हाँ हौले हौले से हवा नशा, चलती नशा है। चढ़ता है, यस। हौले हौले से दवा लगती है, हम्म। हौले हौले से दुआ लगती है। जब सारे ही काम हौले हौले हो रहे हैं, यस तो फिर ये काम हौले हौले क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है। क्यों हमें एकदम से इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए? हम्म। फिर आप एक काम करो, कहीं से वो पुराने कबाड़ा वाड़ा में से ले आओ चिराग, उसे रख लो, यस सर। जिन्न प्रकट हो जाएगा, वो कहेगा क्या हुक्म मेरे आका, यस सर। योर विश इज माय कमांड, ओके आपका हुक्म मेरे मेरे लिए आदेश। ओके तो ये सब संभव नहीं है। मैं कोई भी ऐसी चीज आपको नहीं समझा सकता, बता नहीं सकता जो पॉसिबल नहीं है। ओके। रट्टा मारोगे, आपका दिमाग खराब, हम्म। बाद में आप भूल ही जाओगे, ठीक है। भूल ही जाओगे। आप बताओ ना, आपने स्कूलों में इतना इतना रट्टा मारा था, हाँ सर। हाई स्कूल के बाद हाई स्कूल साफ, इंटर के बाद इंटर साफ, हाँ सर पूरा और पूरा। ग्रेजुएशन के बाद तो सारे को ना माफ। यस। कोई नहीं कर पाएगा इंसाफ। सर जैसे आपका जो 199 का रिकॉर्डेड कोर्स है, तो सर उसमें वोकैबुलरी किस तरह से है कि जैसे वीडियो में है? जी, ये आपने अच्छा सवाल किया। यस सर। हमारा जो 199 रुपीज का जो कोर्स है, या हमारा जो भी कोर्स है, यस सर। हमारा तो जो भी कोर्स है उसके अंदर इनबिल्ट वोकैबुलरी है। अच्छा। मतलब वोकैबुलरी जो सिखाई गई है, हम्म। वो लोगों की जरूरत को ध्यान में रख के सिखाई गई है कि उन्हें किस चीज की जरूरत है। मतलब एक्टिव भाई वोकैबुलरी। आपको नहीं मालूम है कि मुझे क्या जरूरत है, जो लर्नर होता है उसे नहीं मालूम होता कि मुझे क्या सही है, क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है। वो तो जो उसे दिखता है वो सीखने लग जाता है बेचारा, हाँ सर। उसकी कोई गलती नहीं है। हम्म। लेकिन ये जो 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, हम्म। ये मुझे बताता है कि इन बच्चों को पहले क्या सीखना है, यस सर। बाद में क्या सीखना है, हम्म। फर्स्ट डे में कितनी वोकैबुलरी ने देनी है, वो अच्छा। वोकैबुलरी ने याद कैसे होगी। हम्म। उसमें हमने क्या किया है, हर वर्कशीट के अंदर हम्म। वोकैबुलरी है। सो अलग से वोकैबुलरी हो। हाँ, अलग से वोकैबुलरी, एक्शन से नहीं होंगे ठीक तो है। वो बोलेंगे क्या? ओके। जैसे वॉच टीवी, प्ले क्रिकेट, गो टू अच्छा। मार्केट, पुट ऑन शूज, ये सारी वोकैबुलरी जो हम यहाँ आपको प्रैक्टिस कराते हैं, यस सर। वो सारी वोकैबुलरी, और उसमें थोड़ा ज्यादा है, डिटेल में है। अच्छा। तो इससे क्या होता है कि लोगों को ना धीरे धीरे जब वो प्रैक्टिस करते हैं उस वर्कशीट को, सेट 1, सेट 2, सेट 3, हम्म। तो वो दिमाग में ठहर जाती है। वो उसे लिख के प्रैक्टिस करते हैं, ओके। वो उसे बोल के प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम्म। वो वीडियो में सुनते हैं, वीडियो में लिखा हुआ भी आता है, फिर मैं अगली क्लास में उसे बोलता हूँ, फिर मैं अगली क्लास में उसे बोलता हूँ, जी। फिर वो फिर से वर्कशीट में जाते हैं, फिर कुछ नए वर्ड्स आ जाते हैं, हाँ कुछ पुराने मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से नए पुराने वर्ड्स को मिक्स करके मिक्सिंग करते हैं। 3 महीने का जो कोर्स बनाया गया, वो इतना पावरफुल है कि आप जिंदगी भर की अंग्रेजी सीख गए, हाँ सर। सब वोकैबुलरी वो भी भी आपको याद। 199 रुपीज में हाँ आराम बिल्कुल, से। मतलब इट इज इजीली अफोर्डेबल। और यस सर यदि बहुत देखिए, अफोर्डेबल अभी मेरे पास एक फोन आया मैम मुंबई से, है। यस सर। और वो भाई साहब परेशान थे मुंबई। मैंने उनसे पूछा एज क्या है आपकी, हाँ। मैं बताया 45 ईयर्स। मैम आप भी ध्यान से सुनिए,
45 ईयर्स। मैंने कहा मेरी भी एज 45 ईयर्स, तो ही वाज वेरी हैप्पी, खुश हुए वो कि सर आपकी एज भी 45 है। सब उन्होंने बताया सर मैंने आपके 2 वीडियो देखे, अच्छा। तो दोनों वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि ये आदमी कुछ अलग है। मैंने कहा आपने काफी जल्दी जज किया। मैंने कहा 2 वीडियो में ही आपको आइडिया लग गया कि ये आदमी अलग है। तो फिर मैंने पूछा अच्छा बताइए आप क्या चाहते हैं? कह रहे सर मैं आपसे लाइव पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा। मैंने कहा अब ये बात आपने पक्की कर ली कि मुझसे पढ़ना है, हाँ। पैसे वेस्ट तो नहीं हो जाएंगे आपके? बोले नहीं सर, मैंने 2 जगह 4-4 5-5 हजार रुपए दिए एक महीने के, अच्छा, पर और उनको उन्होंने लगा ग्रामर सिखाई मुझे बस। सो मोस्टली यही होता तो है ना, सर ग्रामर सिखाना। 2 महीने में मैंने 2 अलग अलग जगह लगाया। मैंने नहीं पूछा उनसे कहाँ पे पढ़ा कहाँ पे नहीं पढ़ा। मेरे को अच्छा, देखो, मैं यदि कहीं यदि किसी का नाम नहीं कर सकते तो उसे बदनाम ना बदनाम करें, नहीं करना राइट? चाहिए। यस। अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा ना करें। गाना मुझे हमेशा से याद रहता है कि पुष्प नहीं बन सकते तो तुम फूल काटे। कांटे बन के मत रहना। सो मतलब खुद को ऊपर जाना है तो हमें ये नहीं किसी नीचे, किसी और को नीचे गिराना है, हाँ ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल। तो मैंने उनसे जब पूछा, मैंने कहा ग्रामर में क्या हुआ क्या लगा? ये कहा, सर वो तो सब हमें वही सब पढ़ा रहे थे, वो जो स्कूलों में हमने पढ़ा हम्म। उसमें तो पढ़ के हमने सीख तो लिया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हम्म। लेकिन बोलना तो शुरू नहीं हुआ। हम्म। तो यस। मैंने कहा देख लीजिए आप, और 2-4 दिन 10-20 दिन लगा लीजिए, मेरे वीडियोस और देख लीजिए, मुझे ठीक। अच्छे से समझ लीजिए, तभी आप पैसे खर्च कीजिएगा, क्योंकि मेरी फीस बड़ी हाई है। बाद में आपको अफसोस नहीं होना चाहिए। यस सर। आप पूरा जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वो सवाल पूछिए, हम्म। और फिर आप अच्छे आराम से से। टाइम लीजिए। यस सर। जल्दी किस बात की है? जी। वोकैबुलरी, ग्रामर, ट्रांसलेशन, ये सब मतलब ठीक है शुरुआत में सीखने की चीजें हैं, ठीक है। लेकिन इससे इंग्लिश बोलना कभी नहीं आएगा, अच्छा, कभी मतलब वही नहीं। वर्ड्स वर्ड अलग सीख जाएंगे, ऐसा अब नहीं है। हमेशा ट्रांसलेट करते रहेंगे, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, हमेशा अटकेंगे, हम्म। ये सही तरीका नहीं है। तो लेट इट बी नेचुरल गाइस। यस। वोकैबुलरी को नेचुरल होने दो, हम्म। धीरे 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 धीरे। जैसे गंगा में हम बह रहे हैं, तो जो बह रहे हैं, जो जो लहर शहर को शरीर को छू जाए छू जाए। अब सारी लहरों को मैं टच करके जाऊंगा? सर मैंने भी अपने स्कूल टाइम में यही किया था, जैसे डिक्शनरी होती थी, डिक्शनरी लाके बहुत सारे न्यू न्यू वर्ड्स पढ़ रही हूँ, तो वो कुछ टाइम तो याद रहते हैं, अब उनका यूज इतना मैंने नहीं होता फिर। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर, लगभग 1400 पेज है मैम, अच्छा। एक एक वर्ड की 500-500 एंट्री है, अच्छा। 2 बार पढ़ रखी है पूरी, इतनी मोटी है, मतलब उसका कोई शब्द नहीं छूटा है। सर आपको इतना सारा लेकिन याद कैसे रहता है? पागल हो क्या, मेरे को कौन सा याद है? मेरे को क्या सब कुछ याद है? पागल हो गई हो? मैं कोई विवेकानंद हूँ? यस सर। राइट? सर आपने बोला ना मुझे मुझे पढ़ा। उतना याद है जितना मेरे काम का है। ओके। ना मैं कभी एडवांस वोकैबुलरी बोलने की कोशिश करता, ना सीखने की। ठीक है। निकल जाए, आ गई तो आ गई, कोई बात नहीं। ठीक है। तो डोंट टेक ए प्रेशर गाइस, हम्म। you are learning a language, you are not into a pressure cooker. Don't take so much stress. Stress में तो आपका दिमाग आधा वैसे ही काम करता है। यस सर। तो don't put an initial burden or an unnecessary burden on your brain to ठीक है। memorize the words. ओके सर। It's a natural process. Let it happen. ओके। Let it happen. ओके सर। सर हमें जैसे इस हमें वोकैबुलरी आपने बताया, उसे इम्प्रूव करने के लिए डेली लाइफ में हम कैसा रूटीन फॉलो करें, या क्या ऐसा करें कि डेली देखिए में कुछ शामिल करना पढ़िए, है या नहीं? कुछ पढ़िए, ठीक है। कुछ करिए, ठीक है। कुछ करिए, कुछ करिए, ठीक है। कुछ पढ़िए, ठीक है। कुछ सुनिए, ठीक कुछ है। लिखिए, ठीक कुछ देखिए, कुछ बोलिए, है। हो ओके। गया ना? वो हर दिन कुछ ना कुछ थोड़ा सा ट्राई करना है, तभी आ अब पाएगा। उस माहौल से ही बाहर निकल जाएंगे, हम्म। फिर कुछ नहीं हो सकता। ओके सर। तो मुझे लगता है कि ये आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए। यस सर। ऑलराइट, सो गाइस आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि वोकैबुलरी इज ए नेचुरल प्रोसेस। हिंदी भाषा बोलते हैं या दुनिया में कोई भी लोग कोई भी भाषा बोलता है, तो वो उसके लिए अलग से वोकैबुलरी का कोई कोर्स नहीं करते। और ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए, बेसिक और एडवांस। जो आपको आता है वो बेसिक है, और जो आपको नहीं आता है वो वो एडवांस एडवांस है। है। राइट? तो ये तो चीजें रहेंगी ही। यस सर। अब मेरे पास जो भी कार है वो मेरे लिए बेसिक कार है, हाँ, लेकिन उससे बड़ी कार आ जाए तो वो वो एडवांस हो एडवांस जाएगी। हो जाएगी, सब वो फिर आ जाएगी, फिर दूसरी कोई फिर वो एडवांस बेसिक हो हो जाएगी। जाएगी। यस। राइट? सो एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग स्पोकन इंग्लिश विद यस सर। अभिषेक सर। आई होप आई एम हैप्पी टू मतलब आई एम यू नो सॉल्विंग योर प्रॉब्लम टू द फुलेस्ट। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से, जो कंफ्यूजन बचपन से बने हुए थे यस वो सर। दूर हो रहे हैं। यस सर। हो रहे हैं? यस सर। थैंक यू सो मच सर। वेलकम।